ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम आज एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो कि आपको करवा चौथ के दिन करना है और सायंकाल में करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, माँ भी कर सकती है और बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। और यह उपाय चंद्रोदय होने के बाद करना है और इसमें भगवान गणेश के समक्ष कुछ चीजें आपको उनको अर्पित करना है, उनके चरणों में रखना है और अपनी प्रार्थना करना है। तो जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है, तो उनको एक पेपर लेना है और पेपर पर उस लड़का या लड़की का नाम लिखना है जिसके विवाह में देरी चल रही है, और उसमें एक समय लिखना है। यानी आपको कमिटमेंट करना है कि जैसे मेरी शादी नवंबर में हो रही है या मेरी शादी दिसंबर में हो रही है, यह यदि माँ करे उपाय तो उनको भी यही लिखना है कि मेरे बेटा या बेटी की शादी नवंबर में हो रही है या मेरे बेटा या बेटी की शादी दिसंबर में हो रही है। एक समय लेकर आपको कमिटमेंट उसमें करना है। तो आइए उपाय शुरू करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तुरंत प्राप्त कर सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। तो साथियों, सायंकाल में चंद्रोदय होने के बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में अपने गणेश जी के सम्मुख आपको बैठ जाना है और एक कागज लेना है आपको और उस पर लाल कलर की रोली या कुमकुम से जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसका नाम लिखना है और शीघ्र विवाह की आपको कामना लिखना है और उसमें समय लिखना है कि नवंबर तक या दिसंबर तक मेरे बेटा या बेटी की शादी हो रही है। और बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के लिए लिखना है। इस उपाय में आपको समय का कमिटमेंट जरूर करना है, यानी कि एक समय निश्चित कर लीजिए, जैसे नवंबर तक शादी हो रही है या फिर दिसंबर तक शादी हो रही है, तो बस यह लिखना है। लड़का भी और लड़की भी या फिर माँ करे तो माँ को भी इसी तरह से कमिटमेंट करना है, इसी तरह से लिखना है। इसके बाद आपको इस कागज को फोल्ड कर देना है और 1 चम्मच पीली सरसों लेना है और उसके ऊपर इस कागज को रख देना है आपको। इसके बाद एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, रूमाल के साइज का, तो उसमें ये दोनों चीजें आप रख करके और एक पोटली बना लीजिए। यानी लाल कपड़े में ये जो आपने कागज पर कमिटमेंट लिखा है शादी का और 1 चम्मच पीली सरसों, दोनों चीजों को लाल कपड़े में रखकर रूमाल के साइज का और आप एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को लेकर अपने हाथों में अपने ही पूजा घर में गणपति जी से के सामने बैठ जाएं और अपनी मनोकामना कहें और जो बात आपने इस कागज पर लिखी है उसको आपको दोहरा देना है कि मेरे बेटा या बेटी की शादी नवंबर में हो रही है या फिर दिसंबर में हो रही है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको बोलना है कि मेरी शादी नवंबर में हो रही है या फिर आने वाले दिसंबर में हो रही है और एक अच्छा जीवन साथी मुझे मिल रहा है। बस यही बात आपको बोल देना है और गणपति जी के सामने और इसके बाद आपको 3 कपूर की टिकिया लेना है और ये टिकिया किसी मिट्टी के पात्र में रख करके
आपको गणेश जी के सामने रखना है, यानी गणपति भगवान के सामने इस कपूर की टिकिया वाला पात्र रख देना है और इसके बाद आपको जला देना है। और जब यह कपूर जलने लगे तो पोटली हाथ में लेकर के वही लड़का या लड़की या अथवा माँ वही अपनी विश बोलना है कि जो समय का आपने कमिटमेंट किया था कि मेरे बेटा या बेटी की शादी नवंबर में हो रही है या फिर दिसंबर में हो रही है। इस तरह से आपको भगवान गणपति के सामने आपको बोलना है। साथियों, अपनी विश बोलने के बाद, अपनी कामना बोलने के बाद भगवान गणेश का कुछ नाम जप कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, या फिर गणपति जी के 12 नाम आपको आते हैं तो वह बोल दीजिए, अन्यथा 12 बार आप ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः आपको बोल देना। इसके बाद जो पोटली आपने गणपति भगवान के सामने आपको उसको रख देना है, तो वहीं आपको रखी रहने दे। दूसरे दिन सुबह को जब आप पूजन करने अपने पूजन कक्ष में जाएं, तब इस पोटली को जो गणपति भगवान के सामने रखी थी, इसको उठा करके चुपचाप गणपति जी के पीछे छुपा देना है आपको, और बस यही रखी रहने दीजिए। और इसको बार बार नहीं छूना है, नहीं देखना है और ना किसी को बताना है। चुपचाप गणपति भगवान के पीछे इस पोटली को आपको छुपा देना है। बस यही आपको करवा चौथ के दिन जो उपाय किया था, दूसरे दिन आपको ये काम करना है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, शादी हो जाए, तो इस पोटली को बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है। बस इतना करना है। तो ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बंधा हुआ बड़े से बड़ा विवाह बंधन दोष, बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष और बड़े से बड़ा काल सर्प दोष, राहु अथवा पित्त दोष समाप्त होगा और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथियों, इस उपाय में आपको भगवान गणपति की कृपा मिलेगी, क्योंकि भगवान गणपति विघ्न विनाशक हैं और विघ्नों को हरने वाले हैं, और उनकी कृपा जिसे मिल जाए तो उसके सभी कार्य होने लगते हैं, सभी कामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो करवा चौथ के दिन किया गया यह उपाय आपके बच्चों के विवाह की शीघ्र योग बनाएगा। तो शादी की अग्रिम शुभकामनाएं, और आने वाली शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों के विवाह बहुत जल्द हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गणपति जी, धन्यवाद।